व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 400 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोग रेली, हाची और जो मरमेड है सब लोग आके पहुंचते हैं ग्रुप 13 पे। और वहाँ पर आके अपना जो बार है वहाँ पर आके पहुंचता है और चिल्ला के कहता है शेकी दरवाज़ा खोलो। जो शेकी है वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि अरे तुमको ढूंढ लिया स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतनी जल्दी उसे ढूंढ पाओगे। और उसके बाद जो रेली है वो कहता है कि जल्दी से एक बेड का इंतजाम करो, ये जो हाची है उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हाची का हालत देखने के बाद जो शेकी है वो भी थोड़ा सा एंग्शियस हो जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द उसे घर में ले आओ। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो चला जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद जो लूफी है वो आता है रेली के सामने और कहता है कि ओल्ड मैन, तुमने बोला था कि तुम्हें कुछ बोलना है। जो ओल्ड मैन मतलब जो रेली है वो थोड़ा सा हंसता है और घर के अंदर जाता है। सब लोग वहाँ पर बैठते हैं और जो रेली है वो बॉम्ब फोड़ता है। और ये सुनने के बाद जो लूफी और उसके बाकी टीममेट है सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं तुम सिल्वर रेली और गोल्डी रॉजर की टीम का हिस्सा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं बस उसका टीम का हिस्सा नहीं था, मैं गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन था, मैं उसका वाइस कैप्टन था। स्ट्रॉ हैट क्रू के सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं इसलिए तो ये जो नाम है रेली वो सुना सुना सा लग रहा था। जो सांजी है वो कहता है कि सब लोगों ने अपने किताब में पढ़ाई होगा बचपन में, ये जो नेम है रेली वो एक लेजेंडरी नेम है। और जो नामी है वो कहती है कि मुझे ये नाम सुनने के बाद समझ में कैसे नहीं आया, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। और जो रॉबिन है वो कहती है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने तो उसका नाम सुनते ही उसे पहचान लिया था। जो ब्रोक है वो कहता है कि गोल्डी रॉजर, मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बहुत पहले मैंने ऐसा एक नाम सुना था, तभी वो एक रूकी पायरेट था। भाई ये ब्रोक बहुत ज्यादा कमाल का है। तो उसके बाद जोरो पूछता है कि कैसे इतना बड़ा एक बिग शॉट और एक ऑक्टोपस एक दूसरे को जानता है। तो जो रेली है वो कहता है कि 20 साल पहले मैं एक बहुत बड़े मुश्किल में पड़ गया था पानी में, तब इसने मुझे बचाया था, लेकिन उसके बाद से हम लोग बहुत ज्यादा दोस्त बन गए, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज बन गए। तो उसके बाद जो सांजी है वो एक क्वेश्चन पूछता है और उसका क्वेश्चन सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। रूम में एक साइलेंस का माहौल बन जाता है। जो सांजी है वो पूछता है कि हम लोगों ने सुना था कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोगों ने 22 साल पहले गोल्डी रॉजर के टीम के सारे लोगों को पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारा जो कैप्टन है उसका सर चला गया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम हो उसके वाइस कैप्टन, तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारा सर कैसे नहीं कटा। और ये सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। सब लोग रेली की तरफ देखते हैं, रेली क्या आंसर देने वाला है। जो रेली है वो कहता है कि असली बात तुम लोगों को नहीं पता, जो गवर्नमेंट है उसने सब लोगों को झूठ बोला है, हमारा जो कैप्टन है, हमारा जो क्रू है उसको गवर्नमेंट के लोगों ने नहीं पकड़ा, नेवी ने नहीं पकड़ा, जो गोल्डी रॉजर है उसने अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया। और ये सुनने के बाद सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। जो नामी है वो कहती है कि गोल्डी रॉजर ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, नेवी के हवाले क्यों कर दिया। रेली कहता है हम लोग हमारे जर्नी के आखिरी गोल तक पहुंच गए थे, हमारे लक्ष्य पे पहुंच गए थे। और ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा सैड भी हो जाता है और कहता है कि जब गोल्डी रॉजर का पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ तब से 4 साल पहले गोल्डी रॉजर को एक बहुत बड़ा इलनेस हुआ, एक बहुत बड़ा बीमारी हुआ जिससे कि वो भी नहीं बच सकता था। और तभी हम लोग को एक बहुत बड़ा मिराकल डॉक्टर मिला था जिसका नाम है क्रोकस। वो एक लाइट हाउस का ओनर भी था और 3 साल के लिए वो हमारे पायरेट शिप को भी ज्वाइन किया था। और उसने जो गोल्डी रॉजर का बीमारी है उसको बहुत ज्यादा कम करके रखा था। उसका जो मेडिकल एबिलिटी था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर था। हमारे शिप को उसने 3 साल के लिए ज्वाइन भी किया था। और ये जो क्रोकस है, ये नाम सुनते ही जो ब्रोक है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सब लोगों को समझ में आ जाता है ये वही क्रोकस है जो कि बबून के साथ था, जो लाइट हाउस का ओनर था। उन लोगों का कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद जो रेली है वो कहता है कि तुम लोग क्रोकस से मिले हो, इसका मतलब वो जिंदा है और सही सलामत है। और वो कहता है कि जो क्रोकस है वो 3 साल के लिए हमारे पायरेट क्रू को ज्वाइन किया था, लेकिन वो सच में हमारा ही एक फैमिली मेंबर है, वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। मुझे नहीं पता अगर मैं इस बुढ़ापे में उससे मिलूंगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन ये जो क्रोकस था वो 3 साल के लिए हमारे क्रू को ज्वाइन किया था क्योंकि वो एक पायरेट क्रू को ढूंढना चाहता था। ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि देखो क्रोकस ब्रोक के टीम के लोगों को भी ढूंढना चाहता था। जो ब्रोक है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट जो सांजी है वो पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ, तुम लोगों ने ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्टोरी को हम लोगों को बताओ। जो रेली है वो कहता है कि सब कुछ तो उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर लिया, उसके बाद से पूरी दुनिया का लोग जो गोल्डी रॉजर है उसे पायरेट किंग के नाम से बुलाने लग गया। लेकिन जो बंदा मरने वाला हो उसके सामने एक टाइटल कोई भी मीनिंग होल्ड नहीं करता, लेकिन जो गोल्डी रॉजर था उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। सब
लोग उसे पायरेट किंग बुलाते थे, उसे बहुत ज्यादा मजा आता था। वो तो इस तरह के प्लान करके भी बहुत ज्यादा मजा आता था उसे, जिसमें वो फ्यूचर में उसका हिस्सा होगा ही नहीं, वो मर जाएगा। उसके बाद के भी प्लान में उसे बहुत ज्यादा मजा आता था, उसे सब कुछ फ्लैशी तरीके से करने में मजा आता था। और रॉजर के ऑर्डर से उसका जो पायरेट क्रू है वो सीक्रेटली डिसबैंड हो गया। एक एक करके सारे के सारे मेंबर चले गए। अभी हम लोग को पता भी नहीं सब लोग कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, कैसे है। लेकिन एक टाइम पे हम लोग सब लोग एक साथ मिल के जान का खतरा उठा के दुश्मन के साथ फाइट करते थे। और अभी देखो हम लोग को पता भी नहीं कौन कहाँ पर है। हम लोग जब अलग हो गए उसके एक साल बाद हम लोगों को ये पता चला कि जो पायरेट कैप्टन गोल्डी रॉजर है उसको नेवी ने पकड़ लिया। लेकिन गोल्डी रॉजर ने अपने आप को अरेस्ट करवा दिया था क्योंकि वो अपने आप को एग्जीक्यूट करवाना चाहता था। गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन सेंटर सेटल होता है साउथ ब्लू के एक शहर जिसका नाम है लॉकटाउन, जहाँ पर गोल्डी रॉजर पैदा हुआ था। जो नेवी के लोग है वो लोग एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, इसलिए जिस शहर पे वो पैदा हुआ था उस शहर पे उसका मौत हुआ। और उसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे यूथ आए थे और पूरा का पूरा दुनिया उसके ऊपर ही फोकस था उस दिन। लेकिन मैंने उस सेरेमनी को बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था। रॉजर ने मरने से पहले आखिरी बार मुझे जो बोला था, रॉजर ने मुझे बोला था पार्टनर मैं मरने नहीं वाला हूँ। और उसके बाद ही हम लोगों को दिखाई जाता है उसका एग्जीक्यूशन सेंटर का सीन। जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है जो गोल्डी रॉजर है वो चिल्ला के कहता है कि तुम लोग को मेरा ट्रेजर चाहिए, ये दुनिया जो भी तुम्हें ऑफर कर सकता है सब कुछ मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है और वो है रफ टेल। ये जो ग्रैंड लाइन है उसका आखिरी टापू, वहां पर जाओगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद ही गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूट किया जाता है। भाई ये जो एग्जीक्यूशन था वो था गोल्डी रॉजर को मार के ये जो पायरेट एरा है उसको खत्म करने का। लेकिन गोल्डी रॉजर के कुछ बातों ने एक नया एरा स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो रेली है वो कहता है कि उस दिन मैं बहुत ज्यादा हंसा था और उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया भी था और उस दिन मैं बहुत ज्यादा सैड भी था। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा दारू भी पिया था क्योंकि हमारा जो कैप्टन था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। उसका हर एक दिन अमेजिंग था, वो बहुत ज्यादा फ्लैशी तरीके से जिया था, यहाँ तक कि उसका मौत भी बहुत ही ज्यादा फ्लैशी तरीके से हुआ है। वो मर चुका है लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में वो अभी भी जिंदा है। जो उसब, नामी और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को तो अलग ही कहानी बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि गवर्नमेंट ने झूठ बोला था। लेकिन तुम लोग सच बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो कहानी है उन लोगों की कहानी के साथ मैच ही नहीं कर रहा था। जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोगों ने कहा था कि उन लोगों ने पायरेट कैप्टन को पकड़ा है अपने दम से, अपने पावर से। लेकिन अभी हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो नेवी के लोग है वो लोग कितना ज्यादा कमजोर है। तो उसके बाद जो रेली है वो शैंक्स के बारे में बताता है। जो लूफी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम शैंक्स के बारे में जानते हो। जो रेली है वो कहता है कि ऑफकोर्स शैंक्स के बारे में जानता हूँ, मैं शैंक्स को भी जानता हूँ और बगी को भी जानता हूँ। बगी का नाम सुनने के बाद ही सब लोगों का मूड खराब हो जाता है। उसके बाद जो रेली है वो कहता है कि जो शैंक्स और बगी था दोनों ही हमारे पायरेट क्रू का हिस्सा था, वो दोनों ही हमारे जो पायरेट क्रू है उसका स्टूडेंट था, हमारा अप्रेंटिस हुआ करता था। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि शैंक्स किंग ऑफ द पायरेट के शिप में था। ये सुनने के बाद जो रेली है वो कहता है कि उसने तुम्हें कभी बताया नहीं। जो लूफी है वो कहता है कि नहीं उसने मुझे कभी नहीं बताया। उसके बाद जो रेली है वो कहता है कि मैं 10 साल पहले उससे मिला था लेकिन मैंने देखा कि उसका एक हाथ और उसका जो स्ट्रॉ हैट है वो गुम गया है। और उसके बाद ही उससे मुझे पता चलता है कि उसका जो स्ट्रॉ हैट है उसने किसी को दिया है और उसने तुम्हें दिया है क्योंकि वो कह रहा था कि तुमने वो बात बोला एग्जैक्टली जो कि उसका कैप्टन बोलता था, मतलब किंग ऑफ द पायरेट बोलता था, गोल्डी रॉजर बोलता था। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो रेली है वो कहता है कि मुझे पता है कि वो न्यू वर्ल्ड पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जाके उससे जल्दी मिल पाओगे। और उसके बाद जो रेली है वो उठता और कहता है कि असली काम अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं कोटिंग कर दूंगा तुम्हारे शिप का, मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद ही हम लोग रॉबिन को देखते हैं, उसको थोड़ा सा टेंशन हो रही है और वो उठती है और उठ के पूछती है कि रेली मुझे कुछ पूछना है तुमसे। सब लोग थोड़ा सा स्टार्टल हो जाते हैं और कहते हैं कि जो रॉबिन है वो क्या पूछना चाहती है। जो रॉबिन है वो कहती है कि ये जो पॉनिग्लिफ है उसका मतलब क्या है, द व्हील ऑफ डी इसका मतलब क्या है, और ये जो ब्लैंक सेंचुरी है जो कि हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है 900 साल पहले का, उसका मतलब क्या है। क्या तुम लोगों को पता है, क्या तुम लोगों को उसका मिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। हम लोग जब स्काइपिया पे गए थे हम लोगों ने देखा कि जो जाइंट गोल्डन बेल है वहां पर जो पॉनिग्लिफ का अक्षर है उससे लिखा गया है गोल्डी रॉजर का एक मैसेज। इसका मतलब क्या है, तुम लोगों को उसके बारे में कैसे बताए, प्लीज मुझे बताओ। और ये सुनने के बाद जो रेली है वो कहता है कि जल्दबाजी मत करो मिस, मुझे इस दुनिया के हिस्ट्री के बारे में और हम लोगों को सारे के सारे क्रू मेंबर को इस दुनिया के हिस्ट्री के बारे में पता है। तुम्हारा जो होमलैंड है ओहोरा है वहां पर क्या हुआ था उसके बारे में भी पता है, लेकिन क्या तुम सच में जानना चाहते हो।
हो, अच्छा होगा कि तुम लोग एक एक करके स्टेप लो और एक एक करके मिस्ट्री को सुलझाओ। क्योंकि अगर सारा का सारा हिस्ट्री अगर तुम सुनना भी चाहते हो, अगर सुन भी लेते हो, अगर जान भी लेते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर ही नहीं है। तुम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है हम लोग जिस एंड पे पहुंचे तुम लोग उस एंड पे ना पहुंचो, तुम्हारा रिजल्ट कुछ अलग हो, तुम्हारा आंसर कुछ अलग हो। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम इंसिस्ट कर रहे हो मैं इस दुनिया की हिस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ये दुनिया में क्या चल रहा है वो सब कुछ बता सकता हूँ, क्या होने वाला है वो भी बता सकता हूँ। और 900 साल पहले जो ब्लैक हिस्ट्री था, जो ब्लैंक हिस्ट्री था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऑफिशियली, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन क्या तुम सच में जानना चाहते हो? क्योंकि जान के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सुनने के बाद जो रॉबिन है वो सोचती है और बहुत देर तक अपने दोस्तों के बारे में सोचती है और सोचने के बाद कहती है नहीं मैं पास करता हूँ, मैं जानना नहीं चाहती, मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ जर्नी करके एक एक करके स्टेप लेके अपने आप से ये जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करूंगी। तो उसके बाद जो रेली है वो कहता है कि मिस तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि जो गोल्डी रॉजर है उसने पढ़ के जो पॉनिग्लिफ है उसका मीनिंग निकाला था तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। क्योंकि हम लोग पायरेट है, हम लोग कोई जीनियस नहीं है, हम लोग कोई स्कॉलर नहीं है, हम लोग तुम्हारे ओहरा लैंड की तरह लोगों की तरह नहीं है, हम लोग जीनियस नहीं है। लेकिन हम लोगों को कैसे पता चला, इसका मिस्ट्री कैसे पता चला? सिंपल, जो रॉजर है उसको यूनिवर्स का आवाज सुनाई दिया था। और ये सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, कहते हैं यूनिवर्स का आवाज वो क्या है। तो उसके बाद जो उसब है वो दौड़ के आता है, कहता है कि मिस्टर मुझे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें पता है कि ये जो वन पीस है वो सच में है या फिर नहीं? लेकिन जो उसब है वो उसका क्वेश्चन खत्म भी नहीं कर पाता। जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है उसब ये मत पूछ, मैं जानना नहीं चाहता। और जो लूफी है उसका गुस्सा फेस करने के बाद जो उसब है वो डर के मारे नीचे गिर जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता। और जो लूफी है वो कहता है कि जो पायरेट्स है वो सब लोग समुद्र में निकलते हैं एक होप को लेके, वो लोग वन पीस को पाना चाहते हैं, इस होप को लेके वो जर्नी पे निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम इस होप को तोड़ देते हो तो कोई भी फायदा नहीं इस जर्नी में जाने का। मेरे को फर्क नहीं पड़ता वन पीस कहाँ पर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वन पीस रियल है या फिर नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं जानना नहीं चाहता। इससे अच्छा कि मैं अपना पायरेट का लाइफ ही खत्म कर दूं, लेकिन मैं वन पीस को पाना नहीं चाहता। और ये सुनने के बाद जो रेली है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि एग्जैक्टली तुम गोल्डी रॉजर की तरह हो। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम सच में उसका जो विल है वो अचीव कर सकते हो तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम इस पूरे के पूरे सी को राज कर सकते हो। और ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं इस दुनिया में राज करना नहीं चाहता। तो सब लोग कहते हैं कि तो तुम किंग ऑफ द पायरेट क्यों बनना चाहते हो? जो लूफी है उसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है और वो कहता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि जो पायरेट किंग होता है उसका बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीडम पायरेट किंग का होता है और मैं फ्रीली एक जिंदगी बिताना चाहता हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी। बस ये, मैं कुछ भी कॉन्कर नहीं करना चाहता, मैं पूरे समुद्र के ऊपर राज नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद जो रेली है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जो रेली का बीबी शेकी है वो भी कहती है कि हाँ सच में मंकी डी लूफी मैं तुम्हारा फैन बन गया। और उसके बाद जो रेली है वो कहता है कि अभी मैं निकलता हूँ कोटिंग के लिए। वो कोटिंग के लिए निकल जाता है और कहता है कि मुझे 3 दिन लगेगा और 3 दिन के बाद तुम्हारा जो शिप है वो रेडी हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉ हैट के लोग है सब लोग कहते हैं कि हम लोग को 3 दिन तक सर्वाइव करना पड़ेगा क्योंकि जो एडमिरल है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं नेवी एडमिरल किज़ारू उसका वारशिप लेके आइलैंड में पहुंच जाता है और कहता है मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, अभी सब क्रिमिनल को पकड़ूंगा और मारूंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।